वायरस से संक्रमित जर्मन सैनिक अब बेरहम ज़ॉम्बी बन चुके थे। उनका व्यवहार क्रूरता की सारी हदें पार कर गया। उन्होंने मासूम महिलाओं को खिड़की से बाहर फेंका, फिर टैंक चलाकर उन्हें बेरहमी से कुचल डाला। यहाँ तक कि बुजुर्ग महिलाएं भी उनकी हैवानियत से नहीं बच सकी। ज़ॉम्बी जर्मन सैनिकों की भीड़ लहरों की तरह बढ़ती जा रही थी। महिलाएं जब यह सब देखती हैं तो डर के मारे थर थर कांपने लगती हैं। एक महिला डर के मारे बुजुर्ग को छोड़कर अकेली भाग जाती है। भाग दौड़ और अफरा तफरी में वो बुजुर्ग गिर जाती है और उसका सिर मिट्टी में बेरहमी से कुचला जाता है। इसी बीच एक टैंक पर गश्त कर रहे ज़ॉम्बी कमांडर की नजर घूमने निकली दो युवतियों पर पड़ती है। वह बिना कोई वक्त गंवाए टैंक की टोप का मुंह उनकी ओर घुमा देता है और एक पल में उन्हें अंधेरे में हमेशा के लिए भेज देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सुरक्षा कवच प्रोटेक्शन एक्टिव नहीं किया था। इसलिए दोस्तों याद रखो, प्रोटेक्शन ऑन रखना न भूलो। अब और भी लोग ज़ॉम्बी सेना में शामिल हो रहे थे। तभी जब ज़ॉम्बी कमांडर अंडरवर्ल्ड का मुआयना कर रहा था, एक युवा लड़का उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। वह गुस्से में चिल्लाता है, तुम हमारे घर क्यों उजाड़ रहे हो? और इतना कहकर उसने 10 रुपए वाला चाइनीज ज़ॉम्बी उठाकर फेंका, जो सीधा एक बदकिस्मत ज़ॉम्बी के सिर पर जा लगा। इसके बाद वह पलटे बिना दौड़ पड़ता है। कमांडर के आदेश पर हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी उसके पीछे लग जाते हैं। इसी दौरान झाड़ियों में छिपी दो लड़कियां घबरा जाती हैं। एक ज़ॉम्बी तो बस उसे पकड़ ही लेता। तभी उनमें से एक लड़की ने पहले से तैयार किया हुआ हैंड ग्रेनेड फेंका। ज़ॉम्बी जो इससे अनजान थे उत्सुकता से पास चले गए और फिर धमाका। चारों ओर बस उड़ते हुए ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी। अगर एक ग्रेनेड कम पड़े तो और फेंको। जोरदार बमबारी के बाद ज़ॉम्बी कमांडर को उनकी चाल समझ आ जाती है। वह अपने सैनिकों को उन पर गोली चलाने का आदेश देता है। अब तो मंजर और भी दिलचस्प हो गया। रानी जी और दोनों लड़कियां गोलियों की बारिश में जैसे तैसे बचती हैं। धुएं के हटने के बाद ज़ॉम्बी कमांडर दूरबीन से देखता है, वो सब गायब हो चुकी हैं, जैसे कहीं थी ही नहीं।